नमस्कार, आप देख रहे बात सरोकार की और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। आज कानपुर देहात की बात करेंगे। कानपुर देहात में लापरवाह सिस्टम की भेंट एक बुजुर्ग चढ़ गया है और बुजुर्ग को सरकारी कागजों में मृत दिखाया गया है, जिस कारण बुजुर्ग सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पा रहा है, जिसको लेकर वो लगातार अधिकारियों की चौखट के चक्कर लगा रहा है, लेकिन किसी भी अधिकारी ने अभी तक शुद्ध नहीं ली है। रिपोर्ट देखिए और रिपोर्ट के बाद इसी पर चर्चा करेंगे। ये चेहरे पर झुर्रियां, ये बुजुर्ग किसान जो प्रशासन से सरकारी कागजों में चिंदा करने की अपील कर रहे हैं, जो अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं, जो न्याय के लिए भटक रहे हैं, लेकिन कोई भी इस बुजुर्ग किसान की सुनने को तैयार नहीं है। ये तस्वीरें हैं उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात के ब्लॉक मलासा की, जहां पर एक किसान न्याय के लिए भटक रहा है। ग्राम सिथरा के रहने वाले बुजुर्ग किसान राम अवतार को सरकारी सिस्टम ने कागजों में मृत घोषित कर दिया है, जिस कारण राम अवतार पिछले 1.5 साल से अधिकारियों के चौखट के चक्कर काटकर कागजों में जिंदा करने की गुहार लगा रहे हैं। बुजुर्ग किसान ने बताया है कि वो खुद को जीवित साबित करने के लिए तहसील के अधिकारियों से लेकर डीएम से भी गुहार लगा चुका है, लेकिन किसी भी अधिकारी की तरफ से कोई मदद नहीं मिली है। वहीं सरकारी कागजों में मृत होने के कारण किसान राम अवतार को पिछले 2.5 साल से किसान सम्मान निधि और वृद्ध पेंशन सहित सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। राम अवतार द्विवेदी। अच्छा, क्या समस्या हो गई? आप अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं? हमारी वृद्धा पेंशन सम्मान निधि दोनों 2.5 साल से रुकी है। अच्छा अच्छा, कारण पता किया आपने किस वजह से? हाँ? किस वजह से? हमको खाना वो मृत घोषित कर दिया है। अच्छा, मृत घोषित कर दिया कागजों पे? कागजों में। अच्छा अच्छा, तो कैसे जानकारी हुई थी आपको? वो जानकारी ऐसी भाई कि हमारे पड़ोसी एक डोरापुर को लड़का वहीं बैठता है। अच्छा अच्छा अच्छा, जहाँ पेंशन बनती है। हाँ हाँ, उससे हम मैंने जाके डोरापुर तो उससे कहा कि यार लड़का लाला भाई खाना भी दोनों रुकी हैं, जानकारी करो। हाँ फिर बताओ तो उन्हें बताया कि बाबा मैं तो घोषित हूँ। हाँ। तब जानकारी भाई। अरे, हाँ, तो कब से अधिकारियों के चक्कर लगा रहे? कुछ कार्रवाई हुई अभी? कार्रवाई तो चक्कर ही लगावत रही। कार्रवाई तो भाई किस किस अधिकारी के पास गए थे आप? डीएम साहब के पास गए, वहाँ एप्लीकेशन लगाई, बड़े कमिश्नर छोटे सब हर जगह लगाई। अच्छा, हर जगह लगाई है। कब से मामला चल रहा है? कितने साल हो गए? ये हो गए 2-2.5 साल। 2-2.5 साल का मामला है। अब बुजुर्ग किसान ने कानपुर के मंडला आयुक्त डॉक्टर राजशेखर को प्रार्थना पत्र देकर खुद को जीवित करने के लिए गुहार लगाई है, जिसके बाद अपर आयुक्त प्रशासन प्रेम प्रकाश उपाध्याय ने सीडीओ को जांच करने के साथ दोषी पर कार्रवाई करने के आदेश दिए थे। मामले में काफी समय बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो राम अवतार ने दोबारा शिकायत मंडला आयुक्त डॉक्टर राजशेखर से की। इस पर आयुक्त ने डीएम और सीडीओ को जांच करने के साथ दोषी कर्मचारियों पर कार्रवाई कर 15 दिसंबर तक रिपोर्ट तलब की है। जी, सिथरापुर गांव में एक शिकायत हमें प्राप्त हुई है। आदरणीय मंडलायुक्त महोदय के यहाँ से भी शिकायतें आई है कि एक जीवित व्यक्ति को मृतक घोषित कर दिया गया है, जिसकी वजह से पेंशन इत्यादि कोई भी सरकारी योजना उसे नहीं मिल पा रही है। तो सिथरापुर ग्राम पंचायत के इस गंभीर मामले का संज्ञान में लेते हुए हम लोग एक जांच समिति गठित की है, जिसमें जिला पंचायत राज अधिकारी और जिला समाज कल्याण अधिकारी की संयुक्त टीम बनाई है और उनसे 3 दिवस में रिपोर्ट मांगी है। और इसमें जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कठोर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी और ये भी देखा जाएगा कि जो व्यक्ति पीड़ित है उसको सभी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा सके। ये कोई पहला मामला नहीं है, इस तरह के कई मामले पहले भी आ चुके हैं। कुछ मामलों में कार्रवाई तुरंत हो जाती है और कुछ मामले ऐसे ही अधर में लटके रहते हैं। अब देखना ये है कि सिर्फ लापरवाही है या इसकी आड़ में कुछ और ही खेल चल रहा है। न्यूज वॉच इंडिया के लिए कानपुर देहात से गौरव शुक्ला की रिपोर्ट। तो कानपुर देहात के ब्लॉक मलासा क्षेत्र में एक ऐसा मामला सामने निकल कर आया है, जहां पर राम अवतार जीवित तो हैं, लेकिन सरकारी कागजों में उनको मृत घोषित कर दिया गया है। तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पिछले 2.5 साल से वो अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं, हर जगह वो पहुंच रहे हैं कि भाई हमें कागजों में जीवित कर दो, जिससे कि मैं सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकूं,
लेकिन कोई भी सुन नहीं रहा, जिसके बाद कानपुर मंडला आयुक्त के पास पहुंचे और अब जाकर वहां से जांच के आदेश दिए गए हैं और अब इस पर अधिकारी कहीं ना कहीं जांच कर रहे हैं। लेकिन 2.5 साल से लगातार बुजुर्ग इधर से उधर चक्कर लगा रहा है। डीएम के भी चक्कर लगाए, डीएम ऑफिस भी पहुंचा, उप जिलाधिकारी के पास पहुंचा, लेकिन किसी ने शुद्ध नहीं ली। और ये बुजुर्ग जिनको आप अभी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनका नाम राम अवतार है और इनको पिछले 2.5 साल से किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कानपुर देहात से गौरव शुक्ला हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ गए हैं। गौरव शुक्ला, जो मामला सामने निकल कर आया है कानपुर देहात से, ये कोई नया मामला नहीं है, ऐसे मामले लगातार आते रहते हैं। लापरवाही आखिर इसमें किसकी समझी जाए, क्योंकि लापरवाही तो सिस्टम की है, लेकिन सिस्टम की लापरवाही भुगत रहा है राम अवतार बुजुर्ग। देखिए, बिल्कुल सत्यम, आपको बता दूं कि जो पंचायत सचिव है धीरू यादव जी, वो इस पूरी जो कहानी है, राम अवतार जो बुजुर्ग हैं उनकी जो कहानी है, उस पूरी कहानी के सूत्रधार हैं। क्योंकि इनकी ही लापरवाही के चलते आज बुजुर्ग सरकार की तमाम उन योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहा है जिसका वो कहीं ना कहीं अधिकार रखता है। उसे कागजों पर मृत घोषित कर दिया गया, जिसके चलते लगातार जो है वो अधिकारियों की चौखट के चक्कर लगा रहा। उसकी पेंशन बंद हो गई, जो किसान निधि के योजना के तहत सरकार का पैसा किसानों को मिलता था वो बंद हो गई। जब तमाम योजनाएं बंद होने लगी तो जो है जो इस पूरे मामले से परेशान पीड़ित राम अवतार व अधिकारियों की चौखट पर पहुंचा, समाज कल्याण विभाग में पहुंचा, जहां से पूरे पैसे का आदान प्रदान होता है। जब वो वहां पहुंचा तो अधिकारियों ने बताया, भाई आप परेशान क्यों हैं, आप संबंधित ग्राम पंचायत सचिव के पास चाहिए, क्योंकि आपको कागजों पर मृत घोषित कर दिया है। जैसे ही ये जवाब मिलता है तो राम अवतार के पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है। क्योंकि एक जिंदा व्यक्ति को अगर मुर्दा कहा जाएगा तो सोचिए वो वक्त कैसा होगा, वो उसे कैसा महसूस हुआ होगा जी। एक ऐसी मूवी भी थी जिसमें एक व्यक्ति को मुर्दा करार दे दिया जाता है, जिसके लिए वो सिस्टम से लगातार लड़ता रहा, कभी अधिकारियों के चौखट के चक्कर लगाता रहा, यहाँ तक कि मैं खुद को अपने आप को आरोपी बनाने के लिए मैं तैयार हो गया कि भाई अगर मेरे नाम एप्लीकेशन हो जाएगी और मुझे आरोपी बनाया जाएगा तो जाहिर तौर पर मेरे नाम से एप्लीकेशन होगी, जिससे कहीं ना कहीं सिस्टम की लापरवाही से मैं खुद उसी सिस्टम के आधार पर जिंदा हो सके कागजों पर। राम अवतार भी उनमें से एक थे। वो रील की लाइफ थी, ये रियल लाइफ है, जिसका तंत्र जो है राम अवतार जी झेल रहे हैं। यह पूरा जो मामला है वो मलासा ब्लॉक का है, सिथरा बुजुर्ग गांव का है, जहाँ के रहने वाले जो राम अवतार है वो लगातार सिस्टम की मार से परेशान है। उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर जिलाधिकारी नेहा जैन और मुख्य विकास अधिकारी सौम्या पांडे तमाम उन अधिकारियों से जो है न्याय की गुहार लगाए, जिससे कहीं ना कहीं उनकी समस्या का हल हो सके। जब यहाँ से कुछ होता नजर न आया तो वह कानपुर मंडल के आयुक्त राजशेखर के पास पहुंचे और उन्होंने उनसे भी न्याय की गुहार लगाई कि उनकी इस व्यवस्था को सुधारा जा सके। जब राजशेखर ने इस पूरे मामले को जमीनी स्तर पर जांच कराने और इस पूरे मामले की सही रिपोर्ट उन तक पहुंचाने की बात कही है तो कहीं ना कहीं कुछ हलचल जिले में जरूर दिखाई दी है। ठीक है गौरव वापस आएंगे। गौरव हमारे साथ राम अवतार पीड़ित खुद जुड़ गए हैं, उनसे जरा बात करते हैं। राम अवतार जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? राम अवतार जी सुन पा रहे हैं जी? और राम अवतार जी, आपको कागजों में तो मृत घोषित कर दिया गया है, सरकारी कागजों में, और वैसे आप जीवित हैं। इस विषय पर अधिकारियों की तरफ से क्या आश्वासन मिला है? अभी जो साहब कुछ नहीं हमें मिलो। क्या बोले अधिकारी हैं? कुछ नहीं आश्वासन मिला। आप मंडला आयुक्त के पास गए थे, वहां से क्या कहा गया? कुछ नहीं, कोई भाई की सूचना नहीं आई। अब सूचना ही तो बैठे रहेगी, डीएम साहब जी यही वो मिली थी जन सूचना होगा, सुनवाई तो कोई कुछ नहीं। अच्छा, ये इसमें गलती आपको किसकी नजर आती है, किसकी लापरवाही है? अब लापरवाही जो है अधिकारियों ने हमें सेक्रेटरी को बताई कि सेक्रेटरी का ये करता है, तो सेक्रेटरी का हमें तहसील गए, हमें फोन किया 4 बजे ना सेक्रेटरी आएगा, इधर जाओ बैठे भला जगह बैठे। तहसील आए ना आई, अगर फिर दूसरे दिन करो फोन तब तो आपको हमको धमकी दे रहेगा। अच्छा, सेक्रेटरी साहब बोल रहे थे? हमको धमकी दे रहे हैं। कौन बोल रहा था ऐसे? दे रहे हम आपसे बात करूँ क्या आप फिर न कहो। अच्छा, कौन बोल रहा था आपसे इस तरीके से? हाँ, कौन बोल रहा था? बोल रहे थे धीरू यादव।
अच्छा, धीरू यादव जो सचिव हैं? हाँ सचिव है, पहले हटे, अब तो दूसरे आ गए। अच्छा अच्छा, क्या क्या कह रहे थे धीरू यादव? धीरू यादव कह रहे थे हमने सवेरे फोन करो कि बाबू लोगों ने माटी बताई कि भाई सेक्रेटरी करता है बाबा यहाँ, तो कुछ किसी ने किया नहीं मैं तक। तो हम फोन किया तो आ जाओ तहसील गए, तो तहसील में दिन भर हम बैठे रहे, 4 बजे तक तहसील दुकान आए नहीं है, कहीं हम राजा मऊ में है, हल्का में है, हमने कहीं तो वहां तो जाओ बात। फिर दूसरे दिन मिलाओ सुबह 8 बजे, तब वो कह रहे थे कि हमको धमकी दे रहे हैं। हमने कही हम धमकी नहीं दे रहे, हम बात कुछ करें क्या। अच्छा, राम अवतार जी, जो जानकारी मुझे मिली है वो आप कानपुर मंडला आयुक्त के पास गए, वहां से जांच के आदेश दिए गए थे, क्या कोई जांच टीम आपके पास पहुंची? हमारे यहाँ कोई जांच नहीं पहुंची है, कोई अधिकारी हमारे यहाँ कोई अधिकारी नहीं आया है आज तक। अच्छा, कोई भी अधिकारी। अच्छा, तो आप कब से भटक रहे हैं? बताया जा रहा है ये पुराना मामला है। बराबर भटक रहे हैं, 2-2.5 साल से भटकर हमारी 73 कारोबार न चल पाता। हमें एक आदमी चाहिए और हम बहुत परेशान, बीमार अलग रहा है। अच्छा, डीएम साहिबा क्या कह रही हैं? डीएम साहिबा क्या कह रही हैं? डीएम साहब ने कुछ नहीं हमने कही, बस एप्लीकेशन दे दी, उसे पैसा फाड़ के दे दो, कुछ बात ही नहीं करी हमने। अच्छा, पर्चा नहीं चले आएंगे बस। हाँ, सबसे कोई सूचना ना कहीं, कुछ न कहीं, कुछ हम क्या करें, सब हम कहीं जब कोई सुनवाई नहीं है। आप जाएंगे मुख्यमंत्री के हाथ 18-20 का बहुत देंगे, इसके बाद आज हत्या करेंगे सब। अब मैं कोई नहीं कहना, हम परेशान है भाई। हमारे 2 भाइयों के बीच में 3.5 बीघा गेहूं है, वो भी जलकर राख हो गए। लाइट वाले लाइट वाले कैसे है कि लाइट से जले नहीं, बता रहे क्या बात है। हम तो मर रहे हैं भूख में। लाइट से 3.5 बीघा गेहूं 2 भाइयों का जलकर राख हो गए, कोई सुनवाई नहीं, अधिकारी कुछ नहीं सुन रहे भाजपा की सरकार में, जब भी पक्के भाजपा आई है। अच्छा, आप किसी जनप्रतिनिधि से मिले इस विषय को लेकर? विधायक जी से, स्थानीय विधायक जो हैं? विधायक जी से जरूर नहीं मिले। क्या इतनी भीड़ रहा है कि इतनी 1500 आदमी का ना, जब समुद्र का आवाज है तो भीड़ ही मारे। एक बार गए हो तो भीड़ ही जाके भाग रहे। अच्छा, इतनी वहां भीड़ रहती है। ठीक है राम अवतार जी, आप हमारे साथ बने रहिए, फोन मत काटिएगा। हम तमाम अधिकारियों से इस अपने प्रोग्राम में संपर्क साधने की कोशिश करेंगे और इस विषय को उन तक पहुंचाएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। गौरव, पीड़ित का कहना है कि वो हर अधिकारी की चौखट तक पहुंच चुके हैं, सभी को एप्लीकेशन दे दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। देखिए, बिल्कुल सत्यम, आपको बता दूं कि बुजुर्ग ने जैसा हमारे चैनल पे आकर ऑन एयर आकर इस बात को रखा है कि वह करीब 2 वर्षों से लगातार इस बात की जद को लेकर परेशान है कि वह जिंदा है और उसे कागजों पर मार दिया गया। आज उसने यह भी बात रखी है कि तमाम अधिकारियों से वो जो है गुहार लगा चुका है। कानपुर देहात के अगर जिलाधिकारी हो, मुख्य विकास अधिकारी हो, ये तमाम ब्लॉक स्तर के अधिकारी हो, सचिव से भी तमाम बार उसने प्रयास किया कि इस पूरे मामले में सुधार हो सके, लेकिन अब तक कुछ होता नजर नहीं आया है। न्यूज वॉच इंडिया पर पीड़ित राम अवतार ने इस बात को भी रखा है कि उनकी आखिरी उम्मीद सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। उनके पास जाकर वे अपनी बात रखेंगे। अगर वहां से उन्हें न्याय नहीं मिलता है तो जिस स्थिति में उन्हें कागजों पर कर दिया गया है मुर्दा, वह उस स्थिति पर आने को तैयार हो गए, क्योंकि जो पीड़ित है उसे तमाम योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। जो उसकी जमीन है, जो जायदाद है, उससे उसका पत्ता कटता नजर आ रहा है। क्योंकि आपको बता दूं कि जो ग्राम पंचायत सचिव का काम होता है कि कोई बुजुर्ग की अगर मौत होती है तो वह उसकी जांच करता है, और जांच के बाद मृतक के जो आश्रित होते हैं, चाहे उनके बेटे हो या उनकी पत्नी हो, उनको उनका मृत सर्टिफिकेट लगाया जाता है और इसके बाद उन जमीन और जायदाद का हिस्सा उन भागों में बढ़ता है। अगर 2 बेटे होते, माँ होती तो 1/3 हिस्सा होता है। इसके बाद भी अगर चीजें नहीं ठीक हो रही हैं
तो कहीं ना कहीं ये लापरवाही है। और सचिव ने किसके कहने पर, किसकी मिली भगत से इस तरीके के कारनामे किए हैं। और जब भी पीड़ित ने बताया कि वह लगातार जो है सचिव से बात करने का प्रयास करते हैं, तो वहां से जवाब आता है कि धमकी दे रहे हो। तो आखिर जो बुजुर्ग है वो जाए तो जाए कहाँ। आज वह मजाक का पात्र बन गया है, क्योंकि जब वह अपने घर के बाहर बैठता है तो लोग उसे जो है मुर्दा है करके चिढ़ाने का काम करते हैं। तो आज शर्मिंदगी से परेशान है बुजुर्ग राम अवतार कि आखिर उन्हें इस व्यवस्था का लाभ कैसे मिले, किस तरह से वह कागजों पर जिंदा हो, किस तरह से वह लोगों के बीच अपना हक मान सके। गौरव, एक बार पहले भी ये मंडल आयुक्त के पास होके आए, तब भी जांच के आदेश दिए गए थे, और एक बार फिर अभी जब दोबारा गए हैं तो भी जांच के आदेश दिए गए हैं। मंडल आयुक्त की तरफ से यह भी कहा गया है कि 15 तारीख तक रिपोर्ट तलब करें। तो इस विषय पर जांच वांच कुछ बैठी है क्या? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि इससे पहले भी जिस तरीके से राम अवतार ने बताया था कि वह कानपुर मंडल आयुक्त जो है राजशेखर से मुलाकात उन्होंने की थी, जाहिर तौर पर उन्होंने आदेश दिए थे कि इस पूरे मामले को गंभीरता से देखा जाए और इस पर कार्रवाई की जाए, राम अवतार जो पीड़ित है उन्हें न्याय मिले। लेकिन उस दरमियान जो है विभाग की शिथिलता कहें या जिला प्रशासन की शिथिलता कहें कि कुछ होता नजर नहीं आया। हालांकि एक बार फिर से जिस तरीके से पीड़ित राम अवतार वहां पहुंचे हैं, और इस बार जो है मंडल आयुक्त ने सख्त निर्देश जारी किए हैं, क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने आदेश जारी किए थे। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं सख्ती दिखाते हुए उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले पे कार्रवाई हो और जो है पीड़ित राम अवतार को न्याय मिले। तो कहीं ना कहीं उन्होंने आदेश जारी किए, हो सकता है कि कुछ वक्त लगे, क्योंकि एक ही मामले को लगातार पीड़ित वहां पहुंचेगा तो जिला प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े होते हैं। तो कहीं ना कहीं इस बार यह उम्मीद जरूर नजर आ रही है कि राम अवतार की समस्या का हल होगा, लेकिन यह भी तय नहीं है कि कितना हल हो पाएगा, क्योंकि मंडल आयुक्त ने जो है 15 तारीख जो है इसकी डेडलाइन दी है, एक निश्चित समय दिया है। तो अब देखना यही होगा, क्योंकि जो निश्चित अवधि है उस अवधि के बीच में हो सकता है पीड़ित राम अवतार से विभाग के अधिकारी मिले या सचिव मिले या बिना मिले ही इस पूरे मामले में सुधार करने का काम करें, क्योंकि उनकी गलती जो है कहीं ना कहीं जो लापरवाही है वो साफ तौर पर उजागर हो चुकी है। पीड़ित राम अवतार नीचे ग्राउंड जीरो से लगा के जिले के अधिकारियों तक अपनी बात को रख चुके हैं, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं जो सचिव, पंचायत सचिव है धीरू यादव, उनकी जो गलती थी वह निकलकर साफ हो चुकी है। तो अब जो मंडल आयुक्त ने जो एक डेडलाइन दी है 15 तारीख तक इस पूरे मामले में कार्रवाई करने की और उसकी रिपोर्ट मांगी है, तो इस बार कहीं ना कहीं जिले के अधिकारी कहें या ब्लॉक के अधिकारी कहें, पंचायत सचिव में इस बात का डर जरूर होगा सत्यम की अगर इस बार भी कुछ न किया तो इन पर भी जो है कार्रवाई की एक जो है जद में आते नजर आएंगे। जी अच्छा, इस विषय पर किसी जनप्रतिनिधि ने संज्ञान नहीं लिया? बोल रहे हैं कि हम कई बार गए हैं जनप्रतिनिधियों के पास, लेकिन वहां पर भी सुनवाई नहीं हुई। देखिए, बिल्कुल सत्य, मैं आपको बता दूं कि जनप्रतिनिधि का चुनाव मात्र किया ही इस वजह से जाता है कि वह लोगों की समस्या को उठाकर उसका निस्तारण करा सकें। अगर राम अवतार की समस्या का समाधान किसी जनप्रतिनिधि ने नहीं कराया है तो इसका खामियाजा भी आने वाले चुनाव के दरमियान उन जनप्रतिनिधियों को झेलना पड़ेगा। अगर जो है क्षेत्रीय विधायक की बात की जाए, वो इस समय मौजूदा सरकार में कैबिनेट मंत्री है राकेश सचान, उन्होंने अगर इस बात को नहीं सुना है, उनके पास पीड़ित पहुंचे, अगर उन्होंने इस बात को नहीं सुना है तो कहीं ना कहीं वह भी जब इस पीड़ित के घर पहुंचेंगे और पास पड़ोस में पहुंचेंगे वोट के लिए, तो कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का भी सामना करना पड़ेगा कि आप जब ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की समस्याओं को नहीं उठा सकते। लेकिन गौरव, याद हो कि राकेश सचान की कार्यशैली जो है वो क्षेत्र में अच्छी है। वो यहाँ पर अपना एक जन दरबार भी लगाते हैं, जनता दरबार। पिछली बार हमने उनको एक प्रोग्राम में जोड़ा था, जो स्कूल वाला मुद्दा था, उसको उन्होंने संज्ञान लेते हुए और तत्काल वो वहां पर निरीक्षण करने भी पहुंचे थे। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि राकेश सचान के संज्ञान में ये मामला नहीं है, नहीं तो अब तक इस मामले में कहीं ना कहीं वो कार्रवाई जरूर करवाते। देखिए सत्यम, बिल्कुल आपको बता दूं कि जिस तरीके से आपने बताया और हमने लगातार उनसे संपर्क भी किया था, क्योंकि मामला जो विद्यालय का था उसमें राकेश सचान ने न्यूज वॉच इंडिया चैनल पे ऑन ईयर आकर ये बात रखी थी कि मामला उनके संज्ञान में नहीं था। वह क्षेत्र में जो है जन सुनवाई लगाते हैं, जनता दरबार लगाते हैं, लोगों की समस्याओं को सुनते हैं, लेकिन अब तक किसी अध्यापक या छात्र ने इस समस्या को उससे उन्हें अवगत नहीं कराया था। हमने अपने चैनल के माध्यम से बात रखी थी और उन्हें चैनल पर जोड़ा भी था। उन्होंने पूरे मामले का संज्ञान लिया और बच्चों की व्यवस्थाएं की, बिल्कुल सही है। और इस बार भी हम प्रयास करेंगे कि जो क्षेत्रीय विधायक राकेश सचान, उनसे संपर्क हो सके। इसी माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से ही इस बुजुर्ग को अगर न्याय मिल जाएगा तो हमारी पत्रकारिता कहीं ना कहीं सफल होती नजर आएगी। जी बिल्कुल, और लगातार हम लोग संपर्क साधने की कोशिश भी कर रहे हैं। राकेश सचान को यहाँ से कॉल लगाया जा रहा है, जिला अधिकारी को भी कॉल लगाया जा रहा है, और ये अपडेट अभी मिल रही है पीसीआर से कि राकेश सचान कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे भी। लेकिन सबसे बड़ी इसमें लापरवाही कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों की भी देखने को मिल रही है कि इतना पुराना मामला है और अभी तक आश्वासन पर आश्वासन राम अवतार को मिल रहा है।
देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि जिस तरीके से आपने ये बात रखी है कि राकेश सचान अगर हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ेंगे और उनके संज्ञान में ये मामला आएगा तो कहीं ना कहीं ये निश्चित तौर पर सच भी होगा कि इस पीड़ित जो है राम अवतार उनको न्याय मिलेगा और उन्हें इस बात का हल भी मिलेगा उनकी समस्या का। फिर बात अगर प्रशासनिक अधिकारियों की जाए तो वह लगातार तमाम दावे करते हैं, तमाम बातें करते हैं कि किसी भी समस्या का हल तत्काल निश्चित अवधि में होता है, लेकिन लगातार पीड़ित राम अवतार उनकी इस कार्रवाई पर, उनकी कार्यशैली पर सवाल खड़ा करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार 2 वर्षों से वह खुद अपनी समस्या को लेकर अधिकारियों की चौखट के चक्कर लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो उनकी न्याय व्यवस्था है, जो अधिकारियों की कार्यशैली है, उस पर साफ तौर पर सवाल तो सत्यम खड़ा हो चुका है। अब देखा यह होगा कि आखिर जनप्रतिनिधि जब कैबिनेट मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री हमारे मंच में जुड़ेंगे, हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ेंगे और इस बात को जानेंगे, तो जाहिर तौर पर वो चाहे जिले के प्रशासनिक अधिकारी हो वह भी दबाव में आएंगे और उन्हें इस पूरे मामले को संज्ञान में लेकर राकेश सचान जुड़ गए पड़ेगी। हैं। राकेश सचान हमारे साथ कैबिनेट मंत्री इस वक्त जुड़ गए हैं, जिनका हमें बहुत देर से इंतजार था। राकेश सचान जी, आवाज पहुंच रही है? हाँ बिल्कुल पहुंच रही। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वॉच इंडिया पर। पहले भी हमने आपको जोड़ा और कार्रवाई भी आपने की थी, निरीक्षण किया था उस स्कूल का आपने जाके। सर, एक मामला और सामने निकल कर आया कानपुर देहात के ब्लॉक मलासा क्षेत्र से, जहां पर गांव है जो सिथरा बुजुर्ग है। यहां पर एक बुजुर्ग हैं राम अवतार, जिनको कागजों में सर मृत घोषित कर दिया गया है और करीब 2.5 साल से वो लगातार अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कोई भी कार्रवाई सर नहीं हो रही है। अब देखिए, ये आप हमें बता रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से। हमें आज तक मैं हर शनिवार इतवार पोखराया कार्यालय में जनता दरबार लगाता हूँ जी सर, और 200-400-500 लोग जो पूरे तहसील में लोगों को मालूम है जी कि जी कहीं भी रहे, लेकिन सरकार तो वो क्षेत्र में रहते हैं, जनता दरबार लगा के जन सुनवाई करते हैं। एक आदमी की सारे अधिकारी, एसडीएम, सीओ सारे लोग वहाँ उपस्थित रहते हैं तहसील की तरफ से। वहीं पर तुरंत हम लोग जहाँ जो समस्या होती है, जिला अधिकारी, आईजी, डीआईजी, पुलिस का कमिश्नर तत्काल करके 4-5 हेल्पर रहते हैं, पीएस रहते हैं, तुरंत हम लोग कार्रवाई कराते हैं। आज तक आप बता रहे हो 2.5 साल से ये पीड़ित है, चारों तरफ घूम रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ तक आज तक ये नहीं आए हैं। आज आपके माध्यम से सूचना मिली है जी। अब ये है कि आगे अभी तो चूंकि हमारा ग्लोबल इन्वेस्टर समिति जा रहा है जी, समिति जा रही हमारी, हम लोग उसका पहुंच रहे हैं यूएई में। अब हम अपने 15 तारीख को लौट रहे हैं, उसके बाद ये आके हमको बताएंगे तो इनकी पूरी मदद होगी और जिनकी लापरवाही रही है और जो अधिकारियों के द्वारा इस तरह की कार्रवाई हुई है तो उनके खिलाफ कार्रवाई कराई जाएगी। देखिए राकेश जी, अपने प्रोग्राम में इस चीज को मैंने दोहराया था खुद कि राकेश सचान जी खुद जनता दरबार लगाते हैं और तमाम लोगों की समस्या सुनते भी हैं और समाधान भी करते हैं, क्योंकि आप पिछली बार भी हमारे साथ जुड़े थे और जो समस्या मैंने आपको बताई थी उसका समाधान भी आपने नेक्स्ट डे करा था। तो ये लगातार मैं अपील भी कर रहा दर्शकों से कि जिस दौरान हमारे साथ राकेश सचान जुड़ेंगे और इस समस्या का जरूर समाधान करेंगे। सर, अगर आप चाहें तो मैं बात करवा सकता हूं, मेरे साथ पीड़ित जुड़े हुए हैं, थोड़ा आप बात कर लीजिए उनसे। बात कर राम अवतार जी, आवाज पहुंच रही है जी? आपके क्षेत्रीय विधायक जुड़े हैं, अपनी समस्या बता दीजिए, आपका समाधान हो जाएगा। मंत्री जी के यहाँ हम गए, वहाँ इतनी भीड़ रहती है कि वहाँ अंदर घुसने नहीं दिया जाता है और बड़े मंगल का हमारा लड़का खुद महामंत्री है, उसको भी नहीं घुसने दिया। चलिए राम अवतार जी सुनिए, उनकी बात सुनिए। देखिए राकेश सचान जी क्या कह रहे हैं। तुम भीड़ देख के वापस जाएगा बात अलग है, लेकिन जब तक एक आदमी की जन सुनवाई नहीं होती जी, तो चाहे जितनी रात हो जाए हम हटते नहीं है वहाँ से। बिल्कुल सर। अब तुम ये बात जो कह रहे हो घुसने नहीं, ना वहाँ पुलिस लगती है ना वहाँ लोग लगते हैं, सारे की सारे ये सही है जी, तो वहाँ 500-700 आदमी हो जाता है। तो अब तुम भीड़ देख के वापस आ जाओ, समस्या का बताओ तो ये तुम्हारी गलती है। तुमने आज तक मेरे को मिल करके अगर ये कुछ अवगत कराया होता तो शायद ये बात यहाँ तक नहीं आती। आप आइए, हर शनिवार को अपने मैं रहता हूँ जनता दरबार में, जन सुनवाई में हम तुम्हारी बात सुनेंगे, आप पूरा लिख करके दीजिए
जांच कराएंगे, जो दोषी लोग होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और तुम्हारी पूरी तरह से मदद होगी और समस्या का निस्तारण होगा। जी बिल्कुल राकेश शतान जी, 15 तारीख के बाद इनको मैं जरूर वहां पर जाने के लिए बोलूंगा, क्योंकि भीड़ होती है, ये मैं भी जानता हूं, काफी लोग पहुंचते हैं और आप सभी की समस्याएं सुनते हैं और समाधान भी करते हैं। भीड़ होती है, ऐसा नहीं है जी, भीड़ में सारी कुर्सियां पड़ी रहती है, मैं एक ऐसा नहीं कि कमरे में घुस जाऊं, जी जी, मैं फील्ड में घूम करके जी जी, 3 घंटे 4 घंटे घूम करके जी सर, एक व्यक्ति से जा करके उसके पास समस्या सुनता हूँ। जी ये राम अवतार जी आए होंगे, भीड़ देख के वापस हो गए होंगे, इन्होंने मेरे पास तक आए नहीं। और जो ये बात बोल रहे कि मेरे को घुसने नहीं दिया गया, जहाँ मेरा जन सुनवाई कार्यालय है जी, वो ओपन प्लेस है जी, खुला प्लेस है, उसमें न कहीं कोई सिक्योरिटी लगती है न कोई आदमी लगता है। हर वो आदमी, हर साधारण आदमी हमारे तक पहुंचता है और वो अपनी बात रखता है, हम उसकी बात सुनते हैं। अब ये भीड़ देख के वापस आ जाए तो ये इनकी गलती है। हो सकता है सर भीड़ देख के वापस चले आए हो, लेकिन सर इनको 2.5 साल से एक चीज और है कि जो सरकारी योजनाएं आपकी तरफ से चलाई जाती हैं सरकार की तरफ से, उनका भी सर लाभ नहीं मिल पा रहा है। एक यहाँ पर सचिव जी हैं जो वीरू यादव कहे जाते हैं, उनकी कहीं ना कहीं ये गलतियां बता रहे हैं। भाई ये जिसकी भी गलतियां होती है, अगर हमें बात रखते बताते और वो करते, अगर इसके बाद भी हमारे आने के बाद भी हमारे बड़े भाई साहब है अशोक कुमार आर्य, वो वहीं रहते हैं और वो उसके बाद कोई रह जाता है या शनिवार के अलावा हर दिन वो कार्यालय में रहते हैं और वो कार्यालय बैठते हैं सुबह से शाम तक। और कोई समस्या बच जाती है तो वो जाते हैं, बात करते हैं, अधिकारियों से मिलते हैं और वो लगातार कार्यालय में रहते हैं। जी सर, ऐसा नहीं है, मैं तो हफ्ते में 1-2 दिन जाता हूँ, लेकिन उसके अलावा बड़े भाई है हमारे, वो वहीं पे रहते हैं ताकि कहीं कोई पीड़ित की कोई काल समस्या आती है। अब जैसे आज हम नहीं है, हम शादी बरातें जितनी है सब भाई साहब जा रहे हैं, कहीं कोई छठी तिराई है वो सब भाई साहब जा रहे हैं। हमारी 25 जिला पंचायत अध्यक्ष रही है वो जाती है। तो हम तो ये कोई कह नहीं सकता क्षेत्र में पीड़ित व्यक्ति की हम उनसे मिले नहीं। ये है कि मिले हो, उनका काम पे हुआ एक अलग बात है, लेकिन ये कोई नहीं कर सकता कि मिले नहीं या उनको गुजरने नहीं दिया गया या मिलने नहीं दिया गया। ये राम अवतार जी, चलिए खैर जो भी है, आप आइए और अपनी समस्या बताइए, आपकी समस्या का समाधान होगा। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, इनके कार्यकाल में कोई भी नीचे के अंतिम दर्ज तक की कोई समस्या होती है उसके लिए निर्देश है मंत्रियों के लिए, विधायकों के लिए और पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए कि वो हर व्यक्ति की सुनवाई करें और अगर कहीं कोई अधिकारी गड़बड़ करता है तो उसकी जांच करावे, कार्रवाई करें, ना हो हमें हो सकती। ये व्यवस्था है सरकार। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपने प्राइमरी स्कूल के लिए बताया, अब गए दूसरे दिन सारे अधिकारियों को बुलाया और सही मुद्दा आपने उठाया था। जी सर। और उसमें रेलवे के किनारे लोग बैठते थे, फिर मैंने एक मिलन केंद्र जो बना था, उस मिलन केंद्र में स्कूल शिफ्ट करा दिया, उसको डिमोलिश के लिए हमने बीएसए को लिखा और कहा कि वहाँ विद्यालय बनाया जाए और वहाँ पर जल निकासी का नाला बनाया जाए और उसकी कम से कम 4-5 फीट भराई करा तो ऊंचाई पे बनाया जाए ताकि वहाँ पानी का जमाव न हो सके। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। इसीलिए हम इन मुद्दों को अपने खास प्रोग्राम बात सरोकार में उठाते हैं, जिससे कि जिम्मेदार लोगों तक ये जानकारियां पहुंचे और जल्द से जल्द समस्या का समाधान हो सके। राकेश शशांक जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपके चैनल ने ये बात बताई है, राम अवतार जी की समस्या का समाधान हो जाएगा और इनके जिन अधिकारियों की लापरवाही रही उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो जाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो राम अवतार जी, आप भी जाइए और मिलिए जाके राकेश शशांक जी से, जल्दी आपकी समस्या का समाधान होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी राम अवतार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। गौरव शुक्ला, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। फिलहाल मेरे खास प्रोग्राम में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।